नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 51 सालों बाद हो रहा है शुभ मुहूर्त का निर्माण। 24 जनवरी से 31 जनवरी अब दुश्मनों की हालत पतली होने वाली है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर वो शुभ मुहूर्त कौन सा है, उसका समय अवधि क्या है, किस समय शुरू होगा, किस समय खत्म होगा, क्योंकि आपको सारे ज़रूरी काम उसी दौरान करने हैं। तो वीडियो में उस खास शुभ मुहूर्त के समय के बारे में हमने बताया है विस्तार से, बीच बीच में सावधानियां भी दी है विस्तार से, और अंत में 2 मात्र उपाय दिए हैं जिन्हें सच्ची श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपका हर बिगड़ा काम संपन्न होगा। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले समय में मन चाही सफलता अगर पानी है तो दोपहर 12:02 से 12:58 तक का जो समय दिन में निर्मित हो रहा है, इस दौरान अपने हर कार्य को करिए। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस समय में अपनी मेहनत डबल कर दीजिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके बढ़ा दीजिए। अगर महफिल में खुद की चर्चा करनी हो तो 12 से 1 के बीच कर दीजिए, आप सबकी निगाहों में आ जाएंगे, आपका पक्का काम हो जाएगा। अगर एक व्यापारी है आप और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर देना है या ऑर्डर लेना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, नई नई योजना की शुरुआत करनी है, तो 12 से 1 के बीच का समय आपके लिए जानदार, बेमिसाल और कमाल होने वाला है। इसी के साथ अगर आप एक विद्यार्थी हैं और नए सिलेबस की तैयारी करने वाले हैं तो सुबह से रुकिए। 12 जैसे ही बजती है, जैसे 12:02 का समय होता है, शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों को शुरू करना है, क्योंकि 51 सालों बाद ऐसे योग का निर्माण हुआ है जहां आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मन में लालच का भाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इंसान मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका काम हो जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, कभी कभी हमारे इष्ट के लिए हमें मन से भी कुछ करना चाहिए कि मेरा कोई मतलब नहीं है फिर भी मैं आपको ये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है फिर भी मैं आपका श्रृंगार करवा रहा हूँ। तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी तो आपका काम होता है। तो ज़िंदगी में लालच की पट्टी को आंखों से हटाइए, तो आपके लिए पूरे दिन में मुहूर्त शुभ ही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डालना पड़ता है कि शुभ मुहूर्त कब है। आप लोगों के लिए, आपकी राशि के लिए खास तौर पर 12:02 से 12:58 का समय काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल एकदम सीधी हो रही है। अगर आप कोई काम इस दौरान करेंगे तो किसी ग्रह की रोक टोक आपके काम में नहीं लगेगी। बस अपने धन को बहुत सोच समझ कर खर्च और बहुत सोच समझ कर निवेश आपको करना होगा, और कामकाज में आतुर होकर के अपनी सेहत की अनदेखी नहीं करनी होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है क्योंकि उसे ढेर सारा पैसा कमाना है, अपनी मनपसंद चीज़ें उसे लेनी हैं, तो वो इतना ज़्यादा आतुर हो जाता है कि वो ध्यान नहीं रखता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको अपने सेहत का पूरा ध्यान रखना है, और अपने हर कार्य के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी अपने शेड्यूल में डालना है, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होना है, तभी काम हो पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है वो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अपने साथी को या किसी क्रश को प्रपोज करना चाहते हैं। काफ़ी समय से आपके मन में ये बात चल रही थी लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन 12 से 1 के बीच अगर आप शुरुआत करते हैं बोलने की तो काम आपका हो सकता है, संभावना पूरी पूरी बन रही है। इसी के साथ आपके सोचे हुए काम समय पर अब पूरे होने वाले हैं और आपके द्वारा किए गए प्रयास अब फलीभूत होने वाले हैं। जो लोग लंबे समय से अपने ट्रांसफ़र या अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे थे, उनकी भी इच्छा अब पूरी होने वाली है। लेकिन आप महसूस करेंगे कि कई महत्वपूर्ण कार्य 12 से 1 के बीच में हो गए हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, भाग्य का समर्थन इस दौरान आपको अच्छा मिल रहा है, तो मौका तो बनेगा। चूँकि 51 सालों बाद शुभ मुहूर्त का निर्माण हुआ है, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है ज़रा अब वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं
उनके साथ कोई गलतफहमियां उत्पन्न ना हो, तकरार उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर वो आपको डांटते भी है, फटकारते भी है, कोई सलाह भी देते हैं तो आपके अच्छे के लिए देते हैं। यहाँ घमंड करने की कोई बात नहीं है या फिर उनके तरीक़ों को गलत कहने की कोई बात नहीं है। उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी को जिया है, उनके सफ़ेद बाल यूं ही नहीं हो गए। तो खुद को ज़्यादा महान ना समझे, क्योंकि दोस्तों इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। उस प्रकार से हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हम अधूरे ज्ञान के ही रहते हैं। फिर लोग अगर सलाह देते हैं और ज्ञान प्राप्ति करा रहे हैं तो उस ज्ञान को लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई शंका नहीं है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। बीते समय में आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे उसमें मनचाही सफलता आपको मिलेगी और भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना अब पूरी होने वाली है। संचित धन में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं और भाग्य का अनुकूल सहयोग भी मिल रहा है। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है, इसकी भी संभावना है। और कैरियर कारोबार में काफ़ी अच्छा और शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। किसी भी कार्य में आपको न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी खूब सहयोग और खूब समर्थन मिलेगा। बस अपने नई योजना की शुरुआत 12 से 1 के बीच करिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा, बेशुमार लाभ आपको होगा, किस्मत भी आपको चमका देगी और मेहनत आपको मौका देगी। प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं आने वाले 8 से 9 दिनों में। लेकिन अचानक से कोई बड़ी परेशानी आ सकती है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, उसके प्रति थोड़ा तैयार रहिएगा क्योंकि आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप बुद्धि, विवेक और मित्रों की मदद से इस संकट से उबरने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस दौरान कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो 12 से 1 के बीच में लीजिएगा, समय का इंतज़ार करिएगा वरना नुकसान हो सकता है। इस दौरान अपने परिश्रम और प्रयास की बदौलत कार्यों में मनचाही सफलता आप हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ जोश में आकर होश खोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका एक काम बनेगा, फिर दूसरा काम बनेगा, फिर तीसरा काम बनेगा, तो आपके अंदर एक अभिमान आ जाएगा कि मेरा तो अब सब काम बनने वाला है और इस अभिमान के कारण चौथा काम बिगड़ जाएगा। तो सब काम अच्छी तरह से बने, इसीलिए अपने व्यवहार को शांत रखिए। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना काम उल्टे भी हो सकते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया बात है। अपने कामकाज में सीनियर जूनियर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और किसी खास व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़ा विवाद अब हल होने वाला है। बहुत अच्छा आपके लिए निर्णय निकल कर आने वाला है और आपका काम बनने वाला है। तो सबसे पहला उपाय आपके लिए हम बता रहे हैं गुरुवार हेतु। गुरुवार के दिन आप क्या करें? गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। लेकिन हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जहां हम दोनों की कृपा प्राप्त कर सके। तो आप सबसे पहले एक ही काम करिए कि गुरुवार के दिन जितना ज़्यादा हो सके पीले रंग का इस्तेमाल करिए। पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीले रंग का रुमाल रखिए, पीले रंग की कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। दूसरा, पीले रंग के फलों का आप दान करिए, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, और जो भी आप पीले रंग के फल छांट सकते हैं छांट करके दान करिए। भगवान विष्णु के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा, आपके हर कार्य को संपन्नता से वो संपन्न कराएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताएंगे दोस्तों वो रहेगा शुक्रवार के लिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है और इस दिन उनका उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो शाम के समय झाड़ू न लगाएं। गलती से लगा दी तो कचरा बाहर ना फेंके, उसे संभाल कर रखें और अगले दिन सुबह फेंके, वरना सारी धन दौलत घर से चली जाएगी। उपाय की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। उसके बाद 4 कपूर की टिकिया लेकर उसके ऊपर 2 लौंग रख करके जला करके माता की आरती करके इसका धुआं घर के कोने कोने में फैलाना है। कपूर दोस्तों वैज्ञानिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है कि इससे नेगेटिविटी दूर होती है, इसके धुएं से नेगेटिविटी दूर होती है। जब आप कपूर और लौंग का धुआं घर में करेंगे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ घर में होगी, जो काम बिगाड़ रही होगी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से आशा यही करेंगे कि आपने आज की वीडियो से बहुत ज्ञान लूटा होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।